नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों, राम राम सा। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र या राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियों में दोस्तों जिन 3 भागों में इसे बांटा गया है, जैसे बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र, उसमें से दोस्तों अपना एक चैप्टर क्लियर हो चुका है, यानी अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर के अफवाह तंत्र का अध्ययन दोनों तरीकों से कर लिया गया है दोस्तों, यानी डिटेल्स के माध्यम से भी पढ़ लिया गया और मॉक टेस्ट के माध्यम से भी पढ़ लिया गया। आज बारी है दोस्तों आंतरिक अफवाह तंत्र की, यानी रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान या राजस्थान का अफवाह तंत्र या राजस्थान की नदियां। इसमें आज पढ़ेंगे दोस्तों अपन आंतरिक अफवाह तंत्र। स्टार्टिंग में ही दोस्तों मैंने आपको आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र और अरब सागर के अफवाह तंत्र का अलग अलग वर्गीकरण करके बता दिया था। यानी भारत में 60% हिस्सा आंतरिक अफवाह तंत्र का है, 17% हिस्सा अरब सागर के अफवाह तंत्र का है और 23% हिस्सा बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का है। आज पढ़ेंगे दोस्तों अपन आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। क्या होती है आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां? ऐसी नदियां जो अपना जल ना तो अरब सागर में लेके जाए, ना ही बंगाल की खाड़ी में लेके जाए, बल्कि किसी रेगिस्तानी भाग में विलुप्त हो जाए या किसी रेतीले भाग में ही विलीन हो जाए, ऐसी नदियों को आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां राजस्थान राज्य में है। कंसेप्ट क्लियर करना दोस्तों, भारत में सर्वाधिक आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां कौन से राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। आइए दोस्तों आंतरिक अफवाह तंत्र की एक महत्वपूर्ण नदी पढ़ते हैं, घग्गर नदी। कंपटीशन एग्जाम्स में दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंतरिक अफवाह तंत्र के मामलों में घग्गर नदी से ही पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों इसी नदी के बारे में दिए गए हैं, या सबसे ज्यादा डिटेल्स आंतरिक अफवाह तंत्र में घग्गर नदी में ही पढ़ने को मिलती है। आइए दोस्तों घग्गर नदी के बारे में पढ़ते हैं। घग्गर दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी है आंतरिक प्रवाह तंत्र की दृष्टि से। वैसे यदि ऑल ओवर देखा जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। पूर्णतः जल के आधार पर देखा जाए और टोटल अफवाह तंत्र के आधार पर या पूर्ण बहाव के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी को माना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी को माना जाता है और आंतरिक अफवाह तंत्र की भारत की सबसे बड़ी नदी घग्गर है। अतः घग्गर राजस्थान की भी आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। घग्गर नदी की लंबाई दोस्तों 465 किलोमीटर है। घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। घग्गर नदी का उद्गम, घग्गर नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य से निकलती है। हिमाचल प्रदेश राज्य में शिवालिक पर्वत श्रृंखला की जो कालका की पहाड़ी है या कालका माता मंदिर की जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी से दोस्तों घग्गर नदी निकलती है। अब शिवालिक पर्वत श्रृंखला क्या है? जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों, उसको इन 4 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। इसके जस्ट आगे दोस्तों समांतर श्रेणी में है वरहद हिमालय। उसके भी आगे वाले भाग में है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। सबसे दक्षिण भाग में, सबसे बाहरी भाग में जो हिमालय है उसे शिवालिक हिमालय कहते हैं। इसे निम्न हिमालय भी कहते हैं या शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो इसी शिवालिक पर्वत श्रेणी का हिस्सा है दोस्तों कालका पहाड़ी। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स देखें आप। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय ये हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। इसे 4 उपभागों में बांटा गया है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ दोस्तों प्रसिद्ध सियाचिन ग्लेशियर है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, जास्कर जो पठारी भाग है या जास्कर जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें मुख्यतः जास्कर नदी बहती है। और जो कैलाश मानसरोवर भाग है, वहां से दोस्तों वर्ष भर बहने वाली जो बड़ी नदियां हैं उनका उद्गम होता है, जैसे सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियां दोस्तों पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रेणी से निकलती है।
वरहद हिमालय, ये हिमालय का दोस्तों सबसे बड़ा भाग है या सबसे ऊंचा भाग है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट इसी वरहद हिमालय में स्थित है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, दोस्तों ये स्वास्थ्य वर्धक भ्रमण स्थलों के लिए जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध कुल्लू मनाली की घाटियां, शिमला की घाटियां, कश्मीर की घाटियां लघु हिमालय या मध्य हिमालय में ही देखने को मिलती हैं। जो शिवालिक हिमालय है दोस्तों, यहाँ पर हरिद्वार, देहरादून, पाटलिपुत्र आदि महत्वपूर्ण घाटियां आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है दोस्तों कालका पहाड़ी, जहां से निकलती है अपनी घग्गर नदी। तो घग्गर नदी का उद्गम कालका पहाड़ी से होता है, पंजाब में बहती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, यानी राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती हुई दोस्तों ये पाकिस्तान में चली जाती है। राजस्थान में जिस स्थान से घग्गर नदी प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है दोस्तों टिब्बी। टिब्बी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टिब्बी स्थान से घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। यह टिब्बी स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है भाई, पूछ लेगा। राजस्थान में घग्गर नदी प्रवेश कहां से करती है, एंट्री कहां से लेती है, हनुमानगढ़ के टिब्बी स्थान पर। यहां प्रवेश करने के थोड़ी दूर स्थान पर ही दोस्तों ये तलवाड़ा स्थान पर, हनुमानगढ़ के तलवाड़ा स्थान पर एक तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। पूछ लिया जाता है घग्गर नदी द्वारा निर्मित हनुमानगढ़ की प्रमुख झील कौन सी है, तलवाड़ा झील। या घुमा के क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि तलवाड़ा झील कहां स्थित है, हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यह समुद्र तल से राजस्थान की सबसे नीची झील है। राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है भाई, तलवाड़ा झील है, लेकिन यह सबसे गहरी झील नहीं है। राजस्थान की सबसे गहरी झील और सबसे ऊंची झील नक्की झील को माना जाता है। नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। नक्की झील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया था। और नक्की दोस्तों राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। आगे देखें, जो घग्गर नदी है दोस्तों, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में भी है और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हकरा क्या है। घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को या घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को दोस्तों पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। तो फिर नाली क्या है, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली कहते हैं। गंगानगर या हनुमानगढ़ में इसे नाली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, इस नाली क्षेत्र में नाली नस्ल की भेड़ भी पाई जाती है, यानी गंगानगर हनुमानगढ़ में जो मुख्य भेड़ की नस्ल पाई जाती है उसे नाली कहते हैं। नाली एक भेड़ की नस्ल है जो सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। भेड़ों के बारे में राजस्थान से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़े। पूरे भारत में सबसे ज्यादा भेड़ दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में और न्यूनतम भेड़ दोस्तों धौलपुर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में, सबसे कम भेड़ें धौलपुर जिले में। राजस्थान में सबसे ज्यादा जिस नस्ल की भेड़ पाई जाती है वह मारवाड़ी नस्ल है दोस्तों, और ये मारवाड़ी नस्ल पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ में सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। पूछा जाता है सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी नस्ल की भेड़ में पाई जाती है भाई, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ में पाई जाती है। अविका नगर भेड़ अनुसंधान केंद्र ये टोंक जिले में है। पूछ लेगा राजस्थान में भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, अविका नगर मालपुरा टोंक। भेड़ के मामले में दोस्तों चोकला भेड़ के बारे में जरूर पढ़ें। चोकला दोस्तों राजस्थान की सबसे सुंदर भेड़ है और ये चोकला भेड़ शेखावाटी में पाई जाती है, यानी सिक्कर, चूरू और झुंझुनू वाले इलाकों में देखने को मिलती है ये चोकला भेड़। इसी चोकला भेड़ को दोस्तों छापर भेड़ भी कहते हैं और इसी चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है या राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। मेरिनो क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बढ़िया किस्म की भेड़ पाई जाती है, दुनिया की सबसे बढ़िया किस्म की भेड़ है दोस्तों मेरिनो, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस भेड़ से सबसे उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों राजस्थान की या भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है, चोकला भेड़ को कहा जाता है। इसे छापर भी कहते हैं, ये शेखावाटी में देखने को मिलती है और सबसे सुंदर भेड़ है। ठीक है दोस्तों, यहां देखें इसी घग्गर बेसिन में दोस्तों पीलीबंगा और कालीबंगा ये दो सभ्यता स्थल भी हैं। पूछ लिया जाए राजस्थान में कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता स्थल कहां देखने को मिलते हैं, हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे देखने को मिलते हैं, घग्गर नदी के किनारे दोस्तों देखने को मिलते हैं। देखिए कालीबंगा और पीलीबंगा के बारे में। पीलीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पीले रंग की चूड़ियां और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स और पढ़ें। कालीबंगा दोस्तों एक नगरीय सभ्यता है, यह ग्रामीण सभ्यता नहीं है, यह एक नगरीय सभ्यता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां।
कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी भाई, पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई? 1952 में की गई। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब किया गया, या कालीबंगा सभ्यता का खुदाई कार्य कब किया गया? 1961-62 में किया गया था। किन दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया? ये दोस्तों ब्रजवासी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। अतः हम सार रूप में ये कह सकते हैं कि 1961-62 में ब्रजवासी लाल और बीके थापर ने मिलकर कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया या खुदाई का कार्य किया। एक ध्यान रखना दोस्तों, प्रोजेक्ट सरस्वती, या इससे पहले यहां और ध्यान रखना दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियां मिलती है? कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों लकड़ी की नालियां मिलती है, यहां से दोस्तों भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, 7 अग्निवेदिकाएं मिलती है, गेहूं जो कि मिश्रित फसल की जानकारी मिलती है, यहां पर दोस्तों समकोण पर काटने वाली नालियों की जानकारी मिलती है, यहां पर दोस्तों समकोण पर काटने वाली सड़कों की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए प्रोजेक्ट सरस्वती क्या है। राजस्थान में ये जो घग्गर नदी है, इसे प्राचीन समय में दोस्तों सरस्वती नदी कहा जाता था। सरस्वती एक ऋग्वैदिक नदी है दोस्तों। घग्गर को ऋग्वेद में सरस्वती नदी के नाम से 3 बार उल्लेखित किया गया है, और ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी भी माना जाता था। तो ओएनजीसी जो कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, वो क्या करती है दोस्तों, जैसलमेर में इस सरस्वती नदी के मार्ग में प्रोजेक्ट सरस्वती के नाम से कुएं खोद रही है, मीठे जल के कुएं खोद रही है, जिसे दोस्तों प्रोजेक्ट सरस्वती कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम्स में दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है, प्रोजेक्ट सरस्वती क्या है? ओएनजीसी कंपनी के द्वारा सरस्वती ओएनजीसी कंपनी के द्वारा सरस्वती नदी के मार्ग में जैसलमेर जिले में प्रोजेक्ट सरस्वती के नाम से जो मीठे जल के कुएं खोदे जा रहे हैं, उन्हीं को प्रोजेक्ट सरस्वती कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, प्रोजेक्ट सरस्वती क्या है? तो दोस्तों सरस्वती नदी के मार्ग में जैसलमेर जिले में ओएनजीसी कंपनी के द्वारा जो मीठे जल के कुएं खोदे जा रहे हैं, उसी को प्रोजेक्ट सरस्वती के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट क्लियर रखना। एक और ध्यान रखना दोस्तों, इसी सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है भूगर्भिक जलपट्टी। भूगर्भिक जलपट्टी दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर में मोहनगढ़ और पोखरण के बीच में जो हरा भरा घास का क्षेत्र है, उसी को दोस्तों भूगर्भिक जलपट्टी कहा जाता है। इस भूगर्भिक जलपट्टी वाले क्षेत्र में दोस्तों मुख्यतः सेवण घास पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सेवण, धामण, करड़, अंजन क्या है? राजस्थान में घासों के प्रकार है। क्या राजस्थान में मुख्यतः सेवण घास कहां देखने को मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है दोस्तों, इसी भूगर्भिक जलपट्टी वाले क्षेत्र में। ये जो भूगर्भिक जलपट्टी है दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही मीठे जल का कुआं है, जिसे चांदन नलकूप कहते हैं, और इस चांदन नलकूप का दोस्तों एक उपनाम भी है, इसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। तो यह है दोस्तों घग्गर नदी और घग्गर नदी से पूछे जाने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके सभी प्रकार के कंटेंट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको अपना वीडियो पसंद लगा है, मेरा द्वारा पढ़ाई गई जानकारी पसंद आई है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको अपना वीडियो पसंद आया है, मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो दोस्तों अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो क्लास में, इसी प्लेटफॉर्म पे, एनसीबी एजुकेशन हब YouTube चैनल पर। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, एनसीबी एजुकेशन हब YouTube चैनल पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सा।